Okay. Hello students, welcome to Sneaker. In last lecture, we have discussed the arithmetic progression, introduction of arithmetic progression. In this lecture, we will first revise our previous lecture. Okay. तो previous lecture में हमने briefly revise कर लेते हैं. अगर किसी को कोई doubt है, थोड़ा revision हो जाए, basic. And इस lecture में हम क्या करने वाले हैं? New exercise, exercise 5.1 start करने वाले हैं. Okay. तो first में previous जो AP है, वो क्या था? वो थोड़ा revise कर लेते हैं. किसको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, रिवीजन नहीं किया होगा किसी ने, तो हम फर्स्ट तो इसको रिवाइज ही कर लेते हैं. तो जो एपी है वो हमें पता है, एपी इज द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसका क्या मीनिंग होता है? इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर और अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. बट उसमें जो रूल था वो क्या था कि जो प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी टर्म हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से फाइंड कर सके किसी भी सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक का मीनिंग क्या था कि जो नेक्स्ट टर्म मिलती है वो कोई भी नंबर ऐड करने से मिलता है, तो उसे हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. तो उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या था? एनीवन कैन टेल मी? तो कह सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था एपी का? Dirk, can you tell me what is the standard form of AP? Dirk? Can you hear me, Dirk? Anyone can tell me what is the standard form of AP? Students, आवाज आ रही है मेरी? Can you hear me? સર Yes. સર Yes. સર હું Yes, શ્યોર sir. નથી. आप बोल तो खरा. સર A પ્લસ ડી Okay. સર એ છે. That is in the second form. कौन सा था? General form. ઓકે સર. We are talking about standard form. किसी को पता है श्रेयांश? Do you know that? जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बहुत ही बेसिक था. ओके. किसी को पता नहीं? आई विल राइट हियर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, लाइक दैट. इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली गोइंग. इट इज फॉर इनफाइनाइट एपी. अगर फाइनाइट होता तो उसके लिए हम लिखते a1, a2, a3, a4 up to last term, suppose an कोई भी हो. so it is for finite AP. it is the standard form of AP. okay. यहाँ पे a की रिप्लेस में हम t भी यूज कर सकते हैं, t for term. कई बार अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप वहाँ पे t भी गिवन होगा, तो वैसे कंफ्यूज मत होना. a को हम t भी कह सकते हैं, t1, t2, t3, t4. ओके. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t1, t2, t3, t4 लाइक दैट. ओके. तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम ही है, a1 कहूँ या t1. ओके. यहाँ पे t कई बार जो एग्जामिनर होता है वो टर्म के लिए भी यूज कर लेता है, तो उसको t1, t2, t3, t4 भी कहता है. ओके. आपकी बुक में a1 से g1 है. तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, a2 इज द सेकंड टर्म, a3 इज द थर्ड टर्म, लाइक दैट. ओके. ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात. नाउ टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर एपी. कह सकते हैं कि एपी की कंडीशन क्या होती है, कि हम किसी भी गिवन सीक्वेंस को एपी है या नहीं कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो कह सकता है? સર શું સર રિપીટ કરો. Sir, यस. sir, common difference find Yes. करके. ओके. क्वेश्चन ये था कि किसी भी सीक्वेंस जो भी गिवन हो उसको एपी है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे. मीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेकंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे. अगर ये डिफरेंस सेम आए मींस उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे. अगर वो डिफरेंस सेम आए देन एंड देन वी कैन से इट इज द एपी. एवरीवन क्लियर? तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज डी, उसे हम डी कहते हैं. दैट इज क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ओके. एक्सेडिंग टर्म माइनस डिसेंडिंग टर्म लेना है. तो इट इज a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू होना चाहिए A4 माइनस A3 A4 माइनस A3 कंटिन्यूसली ऐसा होना चाहिए। ओके हम 1 2 या 3 चेक करके कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंस मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द AP। ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके एवरीवन, एवरीवन क्लियर? तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, इसे कहते हैं। ओके किसी को डाउट है इसमें कैसे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, या कैसे चेक करना है गिवन सीक्वेंस AP है या नहीं? No, sir, no doubt. ओके हाँ सर। अब जाते हैं नेक्स्ट जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या था? नाउ प्लीज। A माइनस D। नो, हमें सीक्वेंस चाहिए यार, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, हम लिस्ट ऑफ नंबर्स जैसे कहते हैं, यहाँ पे हमें सीक्वेंस चाहिए। A-D क्या होगा, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज A-D? जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 A4 है, हमने हमें पता है, आपको अगर याद हो तो हमें मैंने कहा था जनरल फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी सारी टर्म है ना यहाँ पे A1 A2 A3 A4 उसे हमें A एंड D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे हम जनरल फॉर्म कहेंगे। सारी टर्म को अगर मैं A एंड D में राइट डाउन कर दूं दैट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म। तो A1 को मैंने उसमें लिया सर था, यस A प्लस D A प्लस 2D એવી રીતના? यस यस दैट्स वन, बट यू आर जस्ट मिसिंग द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? A1 को हमने लिया था A जनरल टर्म, जनरल फॉर्म में A1 को हाँ सर। तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज A, याद रखना स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन था तो हमें कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है, एक्सरसाइज में यही यूज होने वाला है। तो जनरल फॉर्म में फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म अब आती है A प्लस B, क्योंकि हमें पता है सेकेंड टर्म कैसे मिलती है, फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करके। ओके थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, A प्लस 2D। ओके क्योंकि सेकेंड टर्म में मैं D ऐड कर दूं कॉमन डिफरेंस, तो A प्लस D हो गया, A प्लस D प्लस D 2D आ गया। फोर्थ टर्म मिलती है A प्लस 3D। ओके यहाँ पे याद रखना फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है, बट यहाँ पे 2 नहीं है। ओके इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि आपने 1 2 3 इस तरह से रिलेट करके याद रखा है, बट जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो A है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में A प्लस 2D नहीं आएगा, A प्लस D है वहां पे, इसको पॉइंट आउट करना। ओके थर्ड टर्म में इट इज थर्ड टर्म, बट यहाँ पे A प्लस 2D है नॉट 3D, 3D वाली हमारी फोर्थ टर्म। नाउ वेरी वेल क्लियर, इट इज गोइंग इन कंटिन्यूअसली गोइंग। सबको क्लियर जनरल फॉर्म क्या है? Yes, sir. ओके अब मैं मोस्ट हमारा था कॉमन डिफरेंस। ओके तो ये आई थिंक सबको क्लियर है, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके इट इज फॉर एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके यहाँ पे क्या गिवन है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी वहां पे होगा ही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन गिवन। ओके उसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। यू आर फेमिलियर विद वर्ड प्रॉब्लम, मींस जो भी प्रैक्टिकल रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, मींस हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है एंड चेक करना है इज इट अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, एंड उसका रीजन भी यहाँ पे मेंशन करना है। एवरीवन क्लियर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर एक बार सोल्व करोगे ना आपको आइडिया आ ही जाएगा क्या करना है। क्वेश्चन क्लियर? हमें जहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे गिवन है ना उसमें से हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर मींस नंबर की सीक्वेंस बनानी है, उसको चेक करना है इट इज AP और नॉट एंड व्हाई, उसका रीजन भी देना है। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when means a taxi fare after each kilometer, उसकी हमें AP बनानी है। जैसे हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जांपल देखा था, आपकी फर्स्ट इनकम थी सैलरी आपकी थी सपोज 20,000 है, एवरी ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही थी 1000, तो हमने 20,000 में 1000 ऐड करते गए थे ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है एंड RS मीन्स 8 रुपीज फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर।
यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, मैं फर्स्ट यहाँ पे रफली आपको समझाता हूँ। सपोज आपको कोई एक लोकेशन ए से कोई लोकेशन बी तक जाने है, यहाँ पे पता नहीं है कहाँ तक जाना है। ओके, हम जनरली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या गिवन है। ए से लेके बी तक गए, आप क्या यूज करेंगे? ऑटो रिक्शा यूज करोगे, टैक्सी यूज करोगे। ओके, आप ऑटो में बैठे तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर, ये हो गया आपका फर्स्ट किलोमीटर। इतने डिस्टेंस के लिए आपका जो आपको पैसे चुकाने वो है 15 रुपीज, दैट इज 15 रुपीज। आफ्टर नेक्स्ट किलोमीटर, जितना आप 1 किलोमीटर के आफ्टर अगर आप फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करोगे मीन सेकेंड किलोमीटर, उसके लिए आपके लिए है 8 रुपीज। यहाँ पे देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है 15 रुपीज एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर एड होते हो। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, अगर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए भी 8 रुपीज आएंगे। उसके बाद अगर यहाँ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ किलोमीटर, उसके लिए भी 8 रुपीज आएंगे। फिफ्थ किलोमीटर उसके लिए भी 8 रुपीज आएंगे। ये कंटिन्यूसली आएंगे 8 रुपीज। इट इज फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस, दिस वन 8 रुपीज। सबको समझ में आ रही है बात? जो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज है, उसके बाद के ईच एंड एवरी किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है, तो हमारी पेड करनी है, जो फेयर है टैक्सी का। एवरीवन क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो अब हमें क्या करना है? एपी बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हमें एपी क्या किसका बनाना है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, उसकी एपी बनानी है। मींस फर्स्ट किलोमीटर के बाद टैक्सी फेयर कितना पेड करना पड़ता है, सेकंड किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट सेकंड 2 किलोमीटर के बाद कितना टैक्सी फेयर देना पड़ता है, आफ्टर फर्स्ट 3 किलोमीटर के बाद हमें कितना टैक्सी फेयर देना पड़ेगा, उसकी एपी बनानी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करें तो आपका टैक्सी फेयर कितना होगा? 15, है ना। उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर तक ट्रैवल करेंगे तो 15 प्लस 8 हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए। सिमिलर अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके, सो हम अब यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पता तो चल गया है कैसे बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे जो फर्स्ट किलोमीटर है, तो द टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा? इज इक्वल टू होगा 15, है ना, ₹15। ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टर्म के लिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट 2 किलोमीटर, कितना आएगा? आफ्टर फर्स्ट 2 किलोमीटर के बाद आएगा 15 प्लस 8, है ना। तो यहाँ पे आ गया 23. यस 15 प्लस 8 इट इज 23। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट 3 किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट 31. किलोमीटर। अब तो सबको पता ही चल गया 23 में हम करेंगे प्लस 8 जो भी यहाँ पे है वो आ गया 31, इस तरह से। ओके, सिमिलरली द टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट 4 किलोमीटर की बात करें, आफ्टर फर्स्ट 4 किलोमीटर तो क्या आएगा? 31 प्लस 8 इट इज 39। इस तरह से कंटिन्यूस लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एपी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस मिलेगी, हमें पता नहीं है एपी है या नहीं, हम इसको एपी अब तक नहीं बोल सकते, हमें अभी पता नहीं, हमने चेक नहीं किया इट इज एपी और नॉट। यहाँ पे सपोज में एक सीक्वेंस लिस्ट ऑफ नंबर बनाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे कौन सा आएगा? नंबर 15, फर्स्ट टर्म आएगी हमारी 15। ओके, तो हमारी सीक्वेंस आ गई 15 फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म क्या आएगी? 23, उसके बाद आता है 20, थर्ड टर्म आ गई 31, उसके बाद क्या आ गई 39। इस तरह से कंटिन्यूसली जाएगा। ओके, ये हमें सीक्वेंस मिली 15, 23, 31, 39। ये क्या है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर 15, आफ्टर 2 किलोमीटर 23, आफ्टर 3 किलोमीटर 31, आफ्टर 4 किलोमीटर 39। एवरीवन क्लियर? ये हो गई हमारी सीक्वेंस, बट हमें चेक करना है अब इट इज अ एपी और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे किसी भी सीक्वेंस को एपी है या नहीं? Common difference. डिफरेंस फाइंड करके। आप अभी तक कॉमन 23 minus 15. तो फर्स्ट हम डिफरेंस फाइंड करेंगे।
डी इज इक्वल टू सारी टर्म के बीच का। ओके, उसके बाद आप कहोगे, तो फर्स्ट में डी यहाँ पे फाइंड करता हूँ, 23 माइनस 15, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते, उसका डिफरेंस आया 8। ओके, नेक्स्ट मैं फाइंड करता हूँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके, यहाँ पे मैं राइट डाउन निकल लेता हूँ, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके। ओके, इस तरह से आपको चेक करना है, मैंने कहा था आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, चेक करना पड़ेगा, सेम आ रहा है ना, तो क्या आएगा 31 माइनस 23, तो इट इज क्या आएगा 8, अगेन 8, 31 माइनस 23 8 ही आएगा। नेक्स्ट फाइंड करते हैं डी, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ सिर्फ फोर्थ माइनस थर्ड। ओके, तो इट इज अगेन 39 माइनस 31, इट इज 8। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है ईच सारी टर्म के बीच का, सारी टर्म के बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है 8 8 8। सो हियर वी कैन राइट द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे मैं रेड पेन से राइट डाउन कर लेता हूँ। ओके, द कॉमन डिफरेंस is same, the common difference is same आ रहा है। ओके एवरीवन, so we can say that, so it is an AP, it is an AP। एवरीवन क्लियर क्यों एपी है, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है, भले ही थोड़ा टाइम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, किसी को तो बेसिक था तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में सोल्व किया है किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एवरीवन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। किसी को डाउट है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट है जो कल नहीं था आज ही आया है? राहुल, शिवम, किसी को डाउट है? सोहम, श्रेयांश, No, sir, no doubt. No, श्याम, sir, no दिव्या, किसी को डाउट है? doubt નથી નથી 1 મિનિટ No, સ્ક્રીન વાત sir. કરે। ओके, वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं तो बढ़िया है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पता चलेगा है या नहीं डाउट। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो यहाँ पे मिल रही है हमें, जो ये दैट इज एपी, ये एपी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 जो है वो हम लास्ट में देखेंगे। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट, मींस हमें एपी किसकी बनानी है, हम यहाँ से जो कॉमा पुट किया है ना यहाँ पे, वो हमारा स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारी जो सीक्वेंस बनेगी वो किसकी बनेगी, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मींस 1 मीटर डिगिंग करने के बाद जो आता है, जो कॉस्ट होती है, फर्स्ट 2 मीटर डिगिंग करने के बाद जो कॉस्ट आएगी, फर्स्ट 3 मीटर डिगिंग करने के बाद जो कॉस्ट आएगी, उसकी हमें एपी बनानी, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग बोला है, क्लियर। नाउ व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, जनरली हम यहाँ पे रफली कर लेते हैं। तो फर्स्ट 1 मीटर के लिए सपोज आप कोई वेल डिग करे, तो यह हो गया आपका ग्राउंड, यहाँ पे है ग्राउंड। ओके, इट इज योर ग्राउंड। तो डिग करे मीन्स नीचे होगा बिलो द ग्राउंड, तो आपने फर्स्ट इस तरह से वेल डिग किया, इट इज 1 मीटर। ओके, इसके लिए आपकी कॉस्ट है 150 रुपीज, है ना, यहाँ पे 150 रुपीज। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी डिग कर लिया, ये पूरा, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर। नेक्स्ट इसकी कॉस्ट है ना पर, आपको यहाँ पे बोला है, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद के ईच मीटर के लिए वो 50 रुपीज है। जैसे टैक्सी फेयर में 8 रुपीज था, तो यहाँ पे नेक्स्ट 1 मीटर में आएगा 50 रुपीज। यहाँ पे पूरा टोटल अगर मैं 2 मीटर की बात करूँ तो क्या आएगा, 150 प्लस 50 आ जाएगा ना, इट इज 200। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड मीटर डिग करूँ, उसकी भी कॉस्ट आएगी 50 रुपीज, है ना। तो पूरा अगर मैं जीरो से ग्राउंड से लेकर 3 मीटर तक बात करूँ, तो यहाँ पे अगेन 200 प्लस 50 आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या आ जाएगा 200 प्लस 50, तो ये हो गया 250। इस तरह से क्वेश्चन है, पता चला एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा।
ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन राइट डाउन करते हैं। तो सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, सॉरी किलोमीटर तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना है। ये जो हम वर्ड यूज करें वही इस तरह से लिखना है। आपको जनरली आइडिया आ जाएगा कैसे सीक्वेंस बनाने, बट आपको किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है वो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर, यस, फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू होगा 150। 150, हेलो यस, किसको डाउट है? किसी को डाउट है कोई? तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज 150। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 2 मीटर, फॉर 2 मीटर क्या होगा? 150 प्लस 50 ऐड हो जाएगा ना, अभी हमने देखा प्लस 50, तो इट इज 200। नेक्स्ट आएगा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 3 मीटर, फर्स्ट 3 मीटर की बात कर रहे हो, ओके, ग्राउंड से लेके 3 मीटर तक, तो होगा इसमें 58, 200 प्लस 50, इट इज 250। समझ में आ रही है बात? સર यस, સર આટલું મોટું લખવા કરતા આપણે એમ લખી નાખી ફોર ઈચ મીટર વી હેવ ટુ એડ ₹50, તો નો ચાલે? बेटा हम वी नीड टू मेक अ सीक्वेंस बनाने हैं ना, वो तो हम यहाँ पे गिवन ही है, ईच मीटर के लिए 50 रुपीज, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना। समझ रहे हो मेरी बात? એટલે સર ઈ દેખાડવું પડે કે આ સિક્વન્સ કેવી રીતના બની? यस, वी नीड टू शो हाउ वी विल मेक द सीक्वेंस, वो भी दिखाना पड़ेगा ना आपको एग्जाम के लिए। आप अपने लिए तो आप कैसे भी सीक्वेंस ऐसे माइंड में भी थिंक करके बना लोगे ना सीक्वेंस एग्जाम अपने माइंड में, आप अपने के लिए। आपको अगर एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो पूरी डिटेल में आंसर होना चाहिए ना। ये जो क्वेश्चन होगा या 2 या 3 मार्क्स में होगा, तो आप डायरेक्ट सीक्वेंस लिख डालोगे तो पूरा चलेगा। ओके, तो आप जितना डिटेल में ओके आंसर अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर एवरीवन? Yes, હા sir. યસ तो द कॉस्ट ऑफ आप यहाँ 3 तक ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सारी, मैंने यहाँ पे 4 टर्म तक में करता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, आप 3 या 2 तक की भी कर सकते हो, कंटिन्यूअसली सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे फोर्थ के लिए आएगा 250 प्लस 50, इट इज 300। यहाँ पे जो सीक्वेंस मिली वो क्या मिली? 150 प्लस नेक्स्ट आएगी 200, इसके बाद आएगी 250, इसके बाद आएगी 300, सेम वे में। ओके, तो यहाँ पे आप अब अगर हम डिफरेंस फाइंड कर लें, डिफरेंस तो क्या होगा? फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस 200 माइनस 150, इट इज 50। सेकेंड डिफरेंस फाइंड करें, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का, सो इट इज 250 माइनस 200। मैं क्यों करवा रहा हूँ सारे डिफरेंस फाइंड? अभी आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें आपको पता चलेगा। आप સર यस સર આપને એમ કીધેલું હશે ને કે કેની સાથે કરવાનું, જનરल ફોર્મ સાથે કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ સાથે? ओके, इसमें जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की कोई बात ही नहीं है, वो दोनों जो फॉर्म है ना वो हमें एपी को अंडरस्टैंड करने के लिए थे। ओके, यहाँ पे ઓકે સર क्वेश्चन में हमने यहाँ पे A1 की बात नहीं की है, डी की नहीं बात की है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन समझे तो हमें यहाँ पे कोई एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसके ऊपर से हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाया, इट इज कॉल्ड सीक्वेंस मिली। अब हमें चेक करना है ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। ओके, तो हमें पता है एपी कैसे फाइंड करते हैं, एपी है कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह से ना। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से। समझ रहे हो? तो वहां पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हम कर सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको अब आइडिया आ गया ना कि क्या है एपी, ઓકે સર उसकी नीड नहीं है रिप्रेजेंट करने की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, डी 300 माइनस 250, तो इट इज
50 अगेन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम। Common difference is same. Okay, so it is the AP. So it is AP. Everyone clear? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही है, इसलिए तो हमने 1 and 3 साथ में लिए। किसी को कोई डाउट है? नो सर। Okay, so now move to the next question. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अच्छे से फर्स्ट तो समझो क्या गिवन है यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो हमें एपी किसकी बनानी है, जो अमाउंट ऑफ मनी है वो एक अकाउंट में एवरी ईयर के लिए, ईच ईयर के लिए। ओके, फर्स्ट ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, इस तरह से। ओके, इसकी एपी बनानी है। तो फर्स्ट टर्म होगी अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड टर्म होगी, सेकेंड टर्म एपी में वो होगी अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर, थर्ड में होगी अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 ईयर। इस तरह से हम एपी बनानी है, वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट गिवन है when Rs 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यहाँ पे आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। तो फर्स्ट तो हम समझ जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। पता है आपको सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी को पता है? यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट जनरली हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं आपके लिए। किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है? श्रेयांश? Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, डू यू नो दैट? Yes, sir. हाउ वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट? So we will use the formula of simple interest, which is P in bracket 1 plus R upon 100 in small bracket over के power n, यानी कि n is equals to 10. आई एम आस्किंग यू सिंपल इंटरेस्ट, देखो हमने किसका फॉर्मूला बोला? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भले अरे इससे मैंने compound हाँ, आई एम आस्किंग यू कि सारे स्टूडेंट्स के लिए बार किसी को पता भी नहीं, एग्जाम में आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया तो क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। कैसे फाइंड करेंगे, पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? एनीवन नो दैट? फ्रेंड्स? ओके, मैं बोल देता हूँ। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, sir, यस sir sure नहीं है। हाँ, बट बोलो तो सही। A is equals to P in bracket 1 plus RT. नो, जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट कोई भी एक अमाउंट होती है, सपोज कोई अमाउंट ए है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट जनरली हम बोलते हैं, तो वो होता है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। वहाँ पे जो P है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स आपने जो बैंक में अगर आप जाए तो आपने सपोज जितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई, ओके, सपोज 10,000, तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। आपकी जो रेट है, सपोज बैंक आपको देता है 6% इंटरेस्ट, कितने ईयर तक? यहाँ पे सपोज आपने 5 ईयर तक किया, फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, सेम वे अपॉन 100 कर देना है। यहाँ पे जो 10,000 पे 5 ईयर के लिए 6% की रेट पे जो आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो आपका ब्याज होगा, वो कितना होगा, इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। एंड ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अगर आपको कितने मनी आफ्टर 5 ईयर्स आपके पास कितने पैसे होंगे, आपके पास आपके बैंक में टोटल मनी कितने इकट्ठे हुए होंगे, दैट यू कैन फाइंड बाय, तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा P प्लस इस सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे आएगा उसको ऐड करके मिलेगा आपकी टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, टोटल अमाउंट। समझ रहे हो बात? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। एवरीवन क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसको डाउट है? सबको याद आ गया आपका प्रीवियस नॉलेज का कंसेप्ट? बट मुझे पता था किसी को पता नहीं होगा, इसीलिए सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? गिव मी द आंसर, ऐसे बैठे मत रहो वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है
उसका फॉर्मूला क्या है, किसको पता है? किसको नहीं पता होगा? आपको क्या पता होगा? पता है आपको? जो अमाउंट मिलती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्योंकि आपने वही याद रखा होगा। उसका फॉर्मूला होता है P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, इस तरह से। ये आपको याद होगा, सबको याद है ना ये फॉर्मूला? अब याद आ गया होगा आई थिंक। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो भी आप जो आपकी जो डिपॉजिट होते हैं, जो आपके रुपीज होते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप अगर रखते हो या बोरो करते हो तो आफ्टर जो ये जो સર यस સર 37 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હમણાં મીટિંગ પૂરી થઈ જશે. આપણ પછી રિજોઈન થઈ જશો ને આપણે? કઈ ડાઉટ છે? સર અમારે તો આવું કઈ ભણવામાં નથી આવ્યું. આવેલું હોય બેટા, તમને યાદ ના હોય ને ભાઈ, આવેલું હોય એમને તો ક્વેશ્ચન આવ્યો નથી આ 9 સ્ટાન્ડર્ડ નો है इंटरेस्ट वाला चैप्टर। इसीलिए तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं समझा रहा हूँ मैं। फॉर्मूला जो है उसका क्या मीनिंग है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना तो क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा हमारा। आपको ये आपका प्रीवियस स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट वाला, ये दोनों प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने लर्न कर ही लिया, स्टैंडर्ड 9 में आ गया है। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? किसी को डाउट है? क्वेश्चन तो अभी सोल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बाद जो एवरी ईयर सपोज यहाँ पे जो पी होता है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, आर जो होता है वो रेट होता है, एन होता है जो नंबर ऑफ ईयर के लिए, 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने जो मेरा पॉइंट था वो क्या था, ये जो फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है इंटरेस्ट का ही। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, जो आपकी अमाउंट मिलती है आफ्टर जो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद जो अमाउंट मिलती है विद इंटरेस्ट एडेड, उसका फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे अमाउंट चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा इस फॉर्मूला से जो मिलता है उसमें, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एवरीवन क्लियर? अभी रिज्वाइन होके आना, हम ये क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। Yes, sir. कंटिन्यू ही रहा। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आएगा p इंटू ए जो हमारी होती है आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर p टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू 1 आ गया। इस तरह से हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो अमाउंट ऑफ मनी इन, तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट मिलेगी आफ्टर एवरी ईयर वो इस फॉर्मूला से मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, ओके यहाँ पे जो हमारा गिवन था वो द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन आरएस 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, तो आपका जो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन ओके, तो जो फर्स्ट आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट, ओके वो कितना है डिपॉजिटेड अमाउंट, दैट इज 10,000। तो डिपॉजिटेड अमाउंट इज 10,000 और इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10,000। ओके, नेक्स्ट आएगा आफ्टर 1 ईयर, समझना आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर टोटल अमाउंट कितना होगा, हमें पता है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज a इज इक्वल टू अमाउंट, टोटल अमाउंट a इज इक्वल टू क्या है p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। जो p है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना है यहाँ पे 10,000 का। ओके, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100, इसको इरेज कर देता हूँ, आपको यहाँ पे याद रखना 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। r इज द रेट, r है यहाँ पे 8% अपॉन 100, n इज द ईयर, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए बात करिए तो n आएगा 1। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, सबको फॉर्मूला याद रह गया ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, कई बार यूज किया है हमने। तो यहाँ पे 1 प्लस r क्या था, रेट कितनी गिवन है 8%, 8 अपॉन 100 रेज टू n मीन्स यहाँ पे जो भी ईयर हो 1 ईयर रहेगा 1।
ओके, तो एज इट इज रहेगा, इसको एज इट इज रखो। नेक्स्ट आएगा आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर की बात करो तो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, सेम प्रिंसिपल P इंटू, यहाँ पे जो फॉर्मूला है P इंटू 1+R/100 रेज़ टू n। P इज द प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 इंटू ब्रैकेट 1+R 8% रेट है अपॉन 100 रेज़ टू n। अब कितना n, 2 ईयर के बाद, तो 2 ईयर यहाँ पे 2 आएगा। ओके, सिमिलरली आफ्टर 3 ईयर टोटल अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू 1+8/100 रेज़ टू 3। सबको समझ में आ रही है बात कैसे फाइंड करना है? स्टूडेंट, एवरीवन क्लियर नाउ? Yes, sir. सबको समझ में है जो हमारा फॉर्मूला था किस तरह से यूज होगा डायरेक्टली? ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस मिल रही है, लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 10,000। फर्स्ट मिल रहा है 10,000। ओके, सेकेंड क्या मिल रहा है, 10,000 इंटू ब्रैकेट 1+8/100 रेज़ टू 1, तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट मिल रहा है 10,000 इंटू ब्रैकेट 1+8/100 का स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमें मिल रहा है। तो अब हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकते हो कि ये एपी है या नहीं। कैसे आपको फाइंड पता चलेगा, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना ही पड़ेगा आप यहाँ पे। तो हम फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट में जो डी मिलता है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे फाइंड करता हूँ। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको erase कर देता हूँ। erase नहीं हो रहा है। ओके, कोई नहीं, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस फर्स्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट 2 टर्म का। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है 10,000 इंटू 1+8/100 माइनस 10,000 है ना। तो 10,000 कैसे फाइंड करना है, इजी वे में मैं करवा रहा हूँ। ओके, 10,000 माइनस इंटू ब्रैकेट 1+8/100। ओके, माइनस करना है 10,000। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस करना है 10,000। ओके, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, तो दोनों में से 10,000 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 10,000 कॉमन। ओके, इनटू ब्रैकेट क्या रहेगा, यहाँ पे 1+8/100, 1+8/100। ओके, यहाँ पे क्या गया, -1, -1, तो ये आ गया 1 - 1 0। यहाँ पे ओनली रिमेनिंग इज 10,000 इंटू 8/100 इंटू 8/100। सबको क्लियर है? फर्स्ट डिफरेंस हमें मिला 10,000 इंटू 8/100, फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस। सबको समझ में आ रहा है? यस। ओके, अब हमें करना है थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस फाइंड। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। थर्ड टर्म है 10,000 इंटू ब्रैकेट 1+8/100 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड। यहाँ पे सपोज, ओके, तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस था वो क्या था, 10,000 इंटू 1+8/100 उसका स्क्वायर है ना। थर्ड टर्म इज द 10,000 इंटू 1+8/100 का स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1+8/100 माइनस 10,000 इंटू 1+8/100। ये हो गया थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, ये तो एक आ गया 10,000। नेक्स्ट क्या कॉमन है, यहाँ पे 1+8/100 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1+8/100 है, इसको कॉमन ले लो 1+8/100। 1+8/100 कॉमन आ गया। अब इंटू ब्रैकेट
यहाँ पे 10,000 बाहर चला गया, एक यहाँ पे 1 + 8/100 बाहर चला गया, तो रिमेनिंग इज 1 + 8/100। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, कोई भी नहीं, -1। ये 1 1 0 हो गया, +1 -1, तो यहाँ पे आ गया 10,000 into 1 + 8/100. A 1 is this one is neglected into 8/100. अब यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस है, आपको सेकंड टू टर्म का डिफरेंस है, थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का क्या सर था? यस, સર માં -1 કેવી રીતના થયું? ओके ओके, यहाँ पे -1 ना, હા સર, હા સર। ओके। तो हमारा जो डिफरेंस था इस तरह से था, हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकाला? 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 + 800, 1 + 8/100, दोनों टर्म में से कॉमन निकाला। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखो क्या, 10,000 इंटू 1 + 8/100 बाहर चला गया, तो एक 1 + 8/100 रह गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 1 + 8/100 आ गया, ओके। ये फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग था, माइनस, तो माइनस सेकेंड टर्म में पूरा 10,000 इंटू 1 + 8/100 बाहर चला गया पूरा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, -1 होगा ना। ઓકે સર। समझ में आई ना बात? यस। ओके ना, तो यहाँ पे हो गया। तो अब इस दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे है फर्स्ट डिफरेंस था 10,000 इंटू 8/100, यहाँ पे मिला 10,000 इंटू 1 + 8/100 इंटू 8/100। क्या दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं है ना दोनों डिफरेंस। तो यहाँ पे, so here the difference between each between each term are not same, is not same. So it is not a f, it is not an f, arithmetic progression नहीं है ऐसी। सबको क्लियर? कोई डाउट है किसी को? यस सर। मैंने, अगर आप इस तरह से सोल्व नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। 1 + 8/100 मीन्स 0.08 आएगा आपका, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको इसका स्क्वायर करोगे, 1 + 0.08 का उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको कॉमन निकालना आता है ना, तो आप इजी वे में इसको कर लो। सबको समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने इस मेथड से करवाया है, वरना आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके, एडिशन करके, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके, है ना। तो सबको क्लियर दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट यस है? सर। किसी को कोई डाउट है? मैं सारे स्टूडेंट्स को पूछ रहा हूँ। श्रुति, दर्प, जेनिल, किसी को डाउट है? No, sir. ओके, तो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो हमारा सेकंड क्वेश्चन रिमेनिंग है ना, उस पे जाते हैं। ओके, तो मुझे पता है आपका जो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स लेफ्ट है ना, तो इसमें हम सोल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना। क्या गिवन है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ओके, तो फर्स्ट तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम रफली पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या मीनिंग है इसका। तो एक सिलेंडर है, आपका सिलेंडर आ गया। ओके, इस तरह से सिलेंडर, इसमें सपोज कोई अमाउंट एयर है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज इस सिलेंडर में 80 लीटर एयर प्रेजेंट है। ओके, 80 लीटर। अब क्या गिवन है? व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो जो भी सिलेंडर में एयर है उसका 1/4 पार्ट वो रिमूव कर रहा है वन स्ट्रोक में। जो हमारा वैक्यूम होगा वो ईच स्ट्रोक में, एट अ टाइम बोला है ना। फर्स्ट टाइम अगर मैं रिमूव करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, जो भी सिलेंडर में एयर है, तो यहाँ पे कितनी एयर है 80 लीटर, उनमें से कितनी रिमूव करेगा, जो भी एयर है उसका 1/4 पार्ट। तो उसका 1/4 पार्ट किससे मिलेगा, 80 इंटू 1/4, तो 4 टू जा 8, so it is 20 लीटर। इतनी एयर वो रिमूव करेगा इस सिलेंडर में फर्स्ट स्ट्रोक में, समझ रहे? इतनी एयर रिमूव करेगा। बट हमें तो ये हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? समझ रहे हो बात? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके, सो
अब आता है श्याम श्याम, ओके। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो आफ्टर 20 लीटर रिमूव हो जाएगा, तो अब इस सिलेंडर में कितनी एयर रिमूव रिमेनिंग रहेगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे रिमेनिंग एयर। अगर मैं रिमेनिंग एयर फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, जो पहले थी 80, उनमें से हमने रिमूव कितनी कर ली, -20 रिमूव हो गई। अब सिलेंडर में कितनी एयर है, तो कि 60 लीटर। अब सिलेंडर में आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक जो वैक्यूम पंप से मैंने निकाली है 20 लीटर, तो अब सिलेंडर में कितनी एयर बची, 60 लीटर। अब मैं सेकेंड स्ट्रोक लेता हूँ वैक्यूम पंप से, अगेन में नेक्स्ट टाइम अगर मैं अगेन में निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, हमें पता है कितनी एयर रिमूव हो रही है, जो भी रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 पार्ट। तो मैं कितनी एयर रिमूव होगी अब, 60 इंटू 1/4। तो ये कैसे आएगा, 60 इंटू 1/4 क्या होता है, यहाँ पे जो भी आएगा 60, अब इसको मैं सोल्व ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने की नीड नहीं, ओके। तो 60/4 लीटर रिमूव होगी ना, लीटर रिमूव होगी, ये रिमूव हो रही है, ओके। अब हमें फाइंड करना है अब कितनी एयर रिमेनिंग है, तो मैं क्या करूँगा, कितनी थी अब लास्ट में 60, उनमें से हमने रिमूव कितनी कर ली, 60/4। यहाँ पे जो आएगा वो रिमेनिंग आएगा। समझिए, इस तरह से हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेके समझ जाना। एवरीवन क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें पता नहीं है कि कितनी सिलेंडर जो है उसमें कितनी एयर होगी, तो मैं उसको ले लेता हूँ अज्यूम करके, सपोज x लीटर एयर उसमें प्रेजेंट है, कितनी, मुझे पता तो नहीं ना कितने लीटर वहां पे है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x लीटर एयर। तो लेट इनिशियली इन अ सिलेंडर एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, इनिशियली एयर present in a cylinder is equals to आ गया x लीटर, is equals to आ गया x लीटर, ओके। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट x लीटर है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ वैक्यूम पंप, स्ट्रोक मीन्स आपको एट अ टाइम बोला है ना, फर्स्ट टाइम में एयर निकाल रहा, तो एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक कितना होगा, x/4। नो, उतनी तो रिमूव होगी, मैं रिमेनिंग एयर की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मेंशन था। हमने फर्स्ट यहाँ पे 8 इंटू 1/4 था ना, वो रिमूव हो रही है, हमें रिमेनिंग एयर फाइंड करना है। तो जो पहले थी वो x थी, अब उनमें से कितनी रिमूव होगी, x/4, समझ रहे हो। तो फर्स्ट थी x, उनमें से रिमूव कितनी होगी, -x/4। कैसे, जो यहाँ पे फर्स्ट 80 लीटर थी, उनमें से रिमूव कितनी होगी, 80 - 80/4, समझ रहे हो, वैसे ही 20 आया ना, तो रिमेनिंग एयर कितनी होगी, x - x/4, समझ रहे हो बात। इतनी फर्स्ट स्ट्रोक में रिमूव हो गई, तो रिमेनिंग कितनी होगी, तो पहले थी उनमें से जितनी रिमूव हुई वो, तो x - x/4। एवरीवन क्लियर, या किसी को बाउंसर आ रहा है, clear sir. ओके। तो अब ये हो गई फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, 4 इंटू एक्स 4x -x/4, तो इट इज 3x/4। तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है वो है 3x/4 रिमेनिंग है, ओके। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक, तो एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, तो क्या होगा, कितनी रिमूव होगी फर्स्ट को, एयर में रिमेनिंग नहीं, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितनी रिमूव होगी, तो जो भी प्रेजेंट है उसकी 1/4, यहाँ पे हम रफ प्रेजेंट कितनी है 3x/4, उनकी 1/4 रिमूव होगी, 3x/4 इंटू 1/4 कितनी रिमूव होगी, इसका आंसर आ गया 3x/60, ओके। इतनी हो रही है रिमूव, बट हमें तो चाहिए रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, प्रेजेंट कितनी है 3x/4, इनमें से रिमूव कितनी हुई इतनी, तो मैं रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, 3x/4 माइनस जो भी रिमूव हुई 3x/6, समझ रहे हैं बात। तो ये हो गई हमारी रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। इसको डाउट है तो कह दो, मैं अनदर वे में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई डाउट है तो टेल मी, स्किप मत करना इस क्वेश्चन को, किसी को डाउट है स्टूडेंट,
ओके, किसी को डाउट नहीं है? तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो अब ए रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक क्या होगा? कितनी है? 3x अपॉन 4 थी, इनमें से रिमूव हुई 3x अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4। ओके, तो इट इज 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। तो इट इज यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 16। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 16। यहाँ पे 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 3 करना पड़ेगा। 4 3 जा 12x माइनस 3x। यहाँ पे तो 16 है ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12x माइनस 3x इट विल बी 9x अपॉन 16। तो सेकेंड स्ट्रोक के बाद जो सिलेंडर में ए रिमेनिंग है दैट इज 9x अपॉन 16। सबको क्लियर? क्लियर? किसी को यहाँ पे डाउट है कैलकुलेशन में? तो आंसर क्यों नहीं दे रहा है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है? No, sir. क्लियर सर। ओके, तो अगर हम Clear है, थर्ड sir. ओके थर्ड स्ट्रोक की बात करें तो थर्ड स्ट्रोक के बाद कैसे, अगर हमें अब तो आपको फाइंड करना आ गया ना, कि थर्ड स्ट्रोक के बाद क्या करेंगे? थर्ड स्ट्रोक के बाद जो रिमूव होगी 9x अपॉन 16 इंटू 4, वो रिमूव होगी। रिमेनिंग कितनी होगी? 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन 4। तो इस तरह से आप थर्ड के लिए बात करें, बट अब तो हम सीक्वेंस राइट डाउन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट एक्स लीटर मिल गया, उसके बाद यहाँ पे 3x अपॉन 4 मिल गया, उसके बाद थर्ड मिल गई 9x अपॉन 16। तो हमें यहाँ पे जो मिली वो सीक्वेंस मिली x, नेक्स्ट टर्म इज 3x अपॉन 4 एंड थर्ड टर्म इज 9x अपॉन 16। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको मैं कंटिन्यूसली जाएगी सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करो। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3x अपॉन 4 माइनस x क्या होगा? 3x अपॉन 4 माइनस x। तो 3x माइनस 4x अपॉन 4, 3x माइनस 4x अपॉन 4। ओके, 3x माइनस 4x माइनस x अपॉन 4, डिफरेंस आया माइनस x अपॉन 4। ओके, फर्स्ट में डिफरेंस ये आया। अब अगर हम सेकंड का डिफरेंस फाइंड करें, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म है 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 16। यहाँ पे आ गया 9x, 4 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा, 4 3 जा 12 माइनस 12x। तो 9x माइनस 12x इट इज माइनस 3x अपॉन 16। तो आपको पता चल ही रहेगा, यहाँ पे माइनस x अपॉन 4, यहाँ पे माइनस 3x अपॉन 16। तो बोथ द डिफरेंस आर नॉट सेम। तो हियर हमारा जो आंसर होगा फाइनल क्या है? तो हियर द डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस आर नॉट सेम। इसको हम कॉमन डिफरेंस नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो सेम होगा उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ओके, डिफरेंस आर नॉट सेम, so it is not an AP. So it is not an AP. Everyone clear स्टूडेंट? सबको क्यों AP नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। यस सर। ये लेक्चर पूरा होने वाला है इसीलिए। यस सर, इसको डाउट है तो बोलो। इस टाइप की क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगी, थोड़ा चेंज करके। सबको क्लियर? किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी स्टूडेंट। किसको डाउट नहीं है? सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। मैंने आज क्वेश्चन पूछा तो किसी को ये भी नहीं पता था, कल भी किसी को डाउट नहीं था। एपी का जो बेसिक फॉर्म था वो भी आपको पता नहीं था। डाउट नहीं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना, कल तो बहुत ही इंट्रोडक्शन हमारा था लेक्चर का। तो अच्छे से समझना स्टूडेंट, कोई भी डाउट है तो कैन टेल मी। ओके, नेक्स्ट हम वीडियो कल स्टूडेंट टाइम पे आ जाना। कई स्टूडेंट जो थे वो टाइम पे नहीं ज्वाइन हुए थे, तो उसका कुछ पार्ट मिस हो गया होगा। तो कल हम बहुत ही बेसिक है, अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग वाला लगा होगा, बट मैंने ट्राई किया है। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं तो सबको समझ में आ ही गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बहुत ही बेसिक है, एपी के
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल टाइम पे ज्वाइन हो जाना। ओके, कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं 5.1 को। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें 4 टोटल क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। तो कल हमारा होगा वो टाइम पे ज्वाइन होगा 5:30 को। सब हमारे सारे स्टूडेंट मुझे चाहिए, सब आ जाएंगे ना सारे स्टूडेंट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल ज्वाइन हो जाएगा ना 5:30 को, 7:30 मुझे चाहिए। ट्राई करना 7:30 को आ जाओ। ओके Yes. ओके Yes, sir. सर। ओके, so we are ending the lecture here. Thank you. Okay, take care and bye bye.